मैं ललन प्रसाद साहू जी पूर्व विधायक श्री जोगेंद्र प्रसाद साहू मेरे पिताजी हुए जो लालगंज से 1995 से 2000 में विधायक हुआ करते थे जी और मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और मैं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का राष्ट्रीय परिषद सदस्य हूँ जो वाम सेप का एक अंग है। क्या कहना चाहेंगे? अभी अभी जो हम लोग वर्ल्ड कप हारे हैं इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो उन मनुवादी ब्राह्मणवादी और उन साधु संतों से पूछना चाहता हूँ कि तुमने हवन किया, तुमने तंत्र मंत्र का अनुष्ठान किया हजारों जगह हजारों मंदिरों में, फिर भी यह भारत को तुम्हारी तंत्र मंत्र शक्ति पूजा पाठ हवन ने वर्ल्ड कप में जीत क्यों नहीं दिलाई? इसलिए हम लोग का जो मिशन है कि धर्म के नाम पर जो ये पाखंड और अंधविश्वास कुछ लोगों के द्वारा जो इस देश में चलाते आ रहा है वह पूर्णतः गलत है, पाखंड है। लोगों को भ्रम जाल में डालकर दलित पिछड़ा और ओबीसी को मानसिक गुलाम बना रखा है ये मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग। अब हर बात में मनुवादी और ब्राह्मणवादी को दोष दे रहे हैं। आपको पढ़ने से तो किसी ने रोका नहीं है, आपको अपना पिछड़ने का कारण हर बात में मनुवादी ब्राह्मणवादी को क्यों देते हैं? देखिए, मनुवादी को इसलिए मैं दोष देता हूँ कि आज से 200 साल पहले हमारे पूर्वजों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि पढ़ने का अधिकार हो, साहब इतना विद्वता कैसे ला दिया जब पढ़ने का अधिकार नहीं था? तो बाबा साहेब जब यहाँ जन्म लिए तो अंग्रेज का शासन था और अंग्रेज ने इस देश के दलित पिछड़ा को पढ़ने के लिए स्कूल खोलने का काम किया और उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। तो ये ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अंग्रेज का विरोध करना शुरू कर दिया। यदि हमारे पूर्वजों को पढ़ने का अधिकार रहता तो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पहला विद्यालय महाराष्ट्र में खोलने का काम किया, जब वह स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे तो यही ब्राह्मण जाति के लोग उनके देह पर कीचड़ फेंकने का काम करता था ताकि वो पढ़ा नहीं पाए। इसलिए कि जब यहाँ का बहुसंख्यक 85% पढ़ लिख लेगा तो वह भारत का सत्ता अपने हाथ में कर लेगा। और इन मनुवादी जो यूरेशिया से आया हुआ है, यूरेशिया से कौन आया? ये मनुवादी लोग यूरेशिया से आया है। यूरेशिया से आया है। बोलगा से गंगा किनारे पुस्तक आप पढ़ लीजिए। बोलगा से गंगा किनारे जी के रास्ते पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में ये बसने का काम किया, जिसको चित्त पावन ब्राह्मण कहा जाता है। वो अपने आप को चित्त पावन ब्राह्मण घोषित किया। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए अन्न जल की खोज में वो भारत में आया और भारत में बस गया। और भारत देश में हमारे पूर्वजों का शासन था और उन शासन में ये घुसने का काम किया और हर राजा को मुंह में डालकर भगवान की ओर ढालने का काम किया और उनको धीरे धीरे हत्या करते गया। और अपने मन मुताबिक उसने धर्म वेद ग्रंथ रामायण लिखने का काम किया, जिसमें वो अपने जाति को उच्च जाति घोषित कर दिया। इसीलिए वो कहता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्मा, बाँह से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, शूद्र पैर से जन्मा, वो कहता है। तो अब आप बताइए, हाँ धर्म ग्रंथ कहता है, तो आप बताइए कि ब्रह्मा जी जब मर्द थे तो वो मुंह से कैसे गर्भ और कैसे मुंह से बाहर किए? तो उसका धर्म ग्रंथ यहीं पर झूठा हो जाता है। अब रामायण का लीजिए, लोग रामायण पाठ करते हैं
जय सिया राम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि पेरियार का सच्ची रामायण, जिसको हिंदी रूपांतरण ललन सिंह यादव ने किया, और उन्होंने जब सच्ची रामायण प्रकाशित किया तो ये मनुवादी लोग उस रामायण के विरुद्ध केस किया इलाहाबाद कोर्ट में 1971 में। वह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट का जज जो मनुवादी है, उसने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ 1976 में घोषित कर दिया। तो जब काल्पनिक ग्रंथ रामायण है तो उसके सभी पात्र काल्पनिक है, इसलिए राम कोई भगवान है ही नहीं। इनका कहना है कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। इसको सत्यापित किया है ललन सिंह यादव जी का सच्ची रामायण में। और इनका कहना है कि काव्य है और कहीं से मतलब सत्यता उसमें नहीं है। और जो धर्म ग्रंथ एक समाज को ऊपर बताता है, उच्च बताता है, और दूसरे समाज को नीच बताता है, वो मतलब ग्रंथ के लायक नहीं है। अब मैं आपको बताता रहा हूँ, जितने देश में मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर जहाँ करोड़ों चढ़ावा चढ़ते हैं, वो सब बुद्ध भगवान का मंदिर है। मंदिर बुद्ध का है। हाँ, बुद्ध का है। आप फेसबुक में देखिए, निकल रहा है फोटो सब बुद्ध, इसलिए कि बुद्ध भगवान को भगवान बनाया गया, तिलक लगा के, कुंडल पहना के, पीताम्बरी वस्त्र। जब बुद्ध भगवान को कपड़ा हटाकर रोज नहाया जाता है तो वो साक्षात बुद्ध है। उसका हम लोग फोटो भी ला चुके हैं। और उसकी भी लड़ाई हमारे वाम सेप के लोग, बावन मेश्राम, आर पटेल, जो वाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग लड़ रहे हैं। और वो सभी मंदिर में जो भी मूर्ति के रूप में बैठा हुआ है, वो बालाजी का मंदिर हो या जहाँ का भी हो, वो सब बुद्ध भगवान है। उनको रूपांतरित किया गया है। जैसे विदेशिया नाच में लड़की कौन बनता है? लड़के न बनता है, और लड़की दिखाई पड़ता है। उसी तरह हमारे बुद्ध भगवान को कहीं कहीं दूसरे भगवान के रूप में उनको बना दिया, सजा दिया, और लोग से पूजा करवाता है, चढ़ाना चढ़वाता है। और वो सारी पैसा का उपयोग इस देश के 85% लोगों को पुनः गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है।